जमहूरियत क्या है और इसके साथ इसकी कितनी किस्में हैं और कौन-कौन सी किस्में हैं? जी, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास या एक अवामी मुंतखब इस हुकूमत के पास या अवाम का मुंतखब कोई सरबराह ममलिकत है उसके पास होता है। तो इसमें अवाम बराह रास्त राय देते हैं और उनके नुमाइंदे या उनकी असम्बली, उनकी हुकूमत वो ऑथोराइज़ होते हैं कानून साज़ी के और हुकूमत करने के। अब जमहूरियत में 2 निज़ाम इस वक़्त मुरव्वज हैं, राइज हैं। नंबर 1 है पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत। ये मुल्क जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बरतानिया से जो आज़ाद हुए हैं, इनमें पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत राइज है। इसमें हल्के की बुनियाद पे नेशनल असम्बली के और कौमी असम्बली के मेंबरान इलेक्ट होते हैं, जिन्हें हम एमपीए या एमएनए कहते हैं। नेशनल के लिए एमएनए और कौमी असम्बली की सूबाई के लिए एमपीए। ये मुंतखब होते हैं और आगे जाके ये असम्बली बनाते हैं, इनका स्पीकर होता है और ये अपना कायद चुनते हैं। तो हुकूमत के सरबराह को पार्लियामेंट निज़ाम में वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, तमाम हुकूमती या मुल्क के जो मालियाती इंतज़ामी जो फ़ैसले होते हैं वो करते हैं। ये जो मेंबरान मुंतखब होते हैं, ये वज़ीर आज़म को इलेक्ट भी करते हैं, उसे हटा भी सकते हैं, मुआख़ज़ा भी कर सकते हैं। इनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। तो ये जो निज़ाम है, जिन ममालिक में चल रहा है वहाँ तो वो सिविलाइज़्ड हैं और इस निज़ाम को जानते हैं जहाँ से आया है। हमारे जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में इस निज़ाम में करप्शन बहुत है। मसलन अब एमपीए, एमएनए बनता है, वो यहाँ बरादरियों की बुनियाद पे यहाँ छोटे-छोटे कचहरी, फौजदारी मुकदमात, लोगों के मसले मसाइल, नौकरियाँ, दीगर जो इश्यूज़ होते हैं, फ़ैसलों की बुनियाद पे कोई बरादरी के बड़े होते हैं, कोई वडेरे होते हैं, कोई बिज़नेसमैन होते हैं, जिनसे लोगों को मफादात होते हैं। फिर वो इन मुख्तलिफ नारों की बुनियाद पर वो देखते हैं इधर लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करके वो एक दफ़ा इलेक्ट हो जाते हैं। फिर अवाम तो उनको इलेक्ट 5 साल जो मर्ज़ी फ़ैसले करते हैं, अवाम नहीं पूछती है उनसे। आगे जाके वो कानून साज़ी में या हुकूमत बनाने में वो आज़ाद होते हैं, छोटी पार्टियाँ होती हैं, उनकी खरीदो फ़रोख्त होती है। फिर एक और होता है कि इन्हीं मेंबरान के बुनियाद पे बाज़ औक़ात ऐवान बाला बनता है, सेनेटर बनते हैं। ये सेनेटर बनने में भी पार्टियों में टिकट होते हैं, फिर ये अपनी वैल्यू लगवाते हैं, सेल होते हैं। फिर करप्शन की बुनियाद बनती है। फिर क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों को मफादात और वादे दे के आए होते हैं, जिससे मुल्क में करप्शन की दाग बेल होती है। फिर एक बड़ा सरबराह ममलिकत है, उसके चंद वज़ीर हैं, उसके गवर्नर हैं सूबों में। तो वो तो जो जो खा लेंगे। इसमें पूरी खेप होती है, सैकड़ों में लोग होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको तरक्याती फ़ंड मिलते हैं। फिर इसमें करप्शन की दाग बेल डलती है, बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है ना, यहाँ जिन जिन मालिक में है वहाँ करप्शन ज़्यादा है। और फिर पार्लियामेंट निज़ाम में हुकूमत का तसलसल नहीं होता। हुकूमत बनी है, अदम एतमाद हो गया, हट गई है। हुकूमत बनी है, 2 साल बाद टूट गई है, या हुकूमत की मुद्दत ही 4 साल या 5 साल है। तो जबकि इसके मुकाबले में एक है सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम में एक सदर मुंतखब होता है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो कौमी सतह पे डिबेट्स उनकी होती हैं, वो अपना मंशूर पेश करते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं या जो कम अज़ कम 50% वोट डाले गए वोटों में से ले लेता है, वो मुल्क का सदर बन जाता है। सदर अहलियत की बुनियाद पे अपनी काबीना बनाता है। वो काबीना के जो मेंबरान हैं उनका कोई हेड वज़ीर आज़म भी कहला सकता है। सदर के तहत ही मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर्स होते हैं। तो ये जो सदारती निज़ाम है, ये बड़े-बड़े मुल्कों में इस वक़्त राइज है, मसलन चाइना में, रशिया में, आपके मलेशिया में, तुर्की में, इनमें अमेरिका में सदारती निज़ाम है। इन मुल्कों में फिर एक और बात है कि जितने एक सदर का टेन्योर ज़्यादा होगा, वो 2, 3, 4, 5 दफ़ा मुंतखब होगा, उसको जो पॉलिसियाँ बनाएगा, वो पॉलिसियों के रिज़ल्ट आ जाएँगे, मैच्योर हो जाएँगी, तो पॉलिसियों के तसलसल से भी मुल्क में तरक्की होती है। जबकि पार्लिमानी निज़ाम में क्या होता है कि
अपोजिशन होती है स्ट्रांग, असम्बली में हर वक्त जोड़ तोड़ हो रही होती है, और सरबराह ममलिकत जो है वो असम्बली या के मातहत होता है, किसी कानून साज असम्बली या सेनेट के आगे वो जवाबदेह होता है, जिससे वो क्या है कि वो खुल के अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। तो ये तो हमने फ़र्क देखा कि सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में फ़र्क क्या है, इनमें कौन सा निज़ाम बेहतर है, ये भी हमने इसमें राय दी। अब हम देखते हैं कि जो इस्लामी निज़ाम है वो किस निज़ाम के करीब है। इस्लामी निज़ाम में जो सरबराह है उसको आप बादशाह कहते हैं, अंबिया बादशाह रहे हैं, उसमें आप उसको खलीफा कहते हैं, या उसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो इस्लामी निज़ाम में जो सरबराह होता है वो सुल्तान, बादशाह या खलीफा कोई भी कहला सकता है, अमीर। अमीर भी, सिंपल अमीर भी उसको कहते हैं। इस्लामी निज़ाम में अमीर की हर शख्स शख्सी इताअत करता है, बैत इताअत करता है, वो चाहे गवर्नर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ नुमाइंदों के ज़रिए हाथ बैत करे या उसकी बरह रास्त करे, वो ये अनाउंस करते कि हम तेरी बैत करेंगे। फिर अमीर जो है ताहयात होता है, उसकी हयात में ही जो जानशीन या वली अहद होता है वो बाद में अमीर बन जाता है, या जिसको वो अथॉरिटी, जिसने मुल्क बनाया है और उसने पहला अमीर मुंतखब किया था, या अमीर पहले था, या वो अमीर किसी को नॉमिनेट करेगा, फिर अगला अमीर बनता है जब वो दुनिया से रुखसत होता है या इस काबिल नहीं होता कि वो हुकूमत कर सके। तो इस्लामी निज़ाम एक लिहाज से तो सदारती निज़ाम करीब हो गया कि उसमें गवर्नर भी होते हैं। इस्लामी निज़ाम में इलेक्टेड कोई बॉडी नहीं होती, ना ही असम्बली होती है, ना ही इलेक्टेड असम्बली के लोग इलेक्ट होके आए कि वही राय दें, बिल्कुल नहीं। ना अमीर का कोई हटा सकता है, ना मुहासबा कर सकता है। हाँ, एक मुहासबा, कोई भी शहरी अमीर से सवाल कर सकता है, कोई भी शहरी अदालत अमीर को तलब करती है ज़ाती मामलात में, लेकिन उस हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो अमीर को इस्लाम में बड़े इख्तियारात होते हैं, और कोई ऐसी शूरा नहीं होती जो इलेक्टेड हो, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि अमीर पूरी अवाम के सामने, पूरी राया के सामने जवाबदेह होता है, जो इस्लाम में होता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत क्या होती है और सदारती क्या होती है, जमहूरी निज़ाम और इस्लामी निज़ाम में फ़र्क क्या है। फिर जमहूरी निज़ाम और इस्लामी निज़ाम की कानून साजी हम देखते हैं। जमहूरी निज़ाम में कानून साजी और जमहूरी नुमाइंदे या हुकूमत करती है, जिस तरह का मुल्क होगा वैसा कानून होगा, जो लोगों के मसाइल होंगे वही कानून साजी होगी इंतज़ाम के। जबकि इस्लामी निज़ाम में कानून साजी के लिए कुरान, हदीस या फ़ुक़हा की तशरीहात ली जाती हैं, और उनकी रोशनी में हम जो है ना इस्लामी निज़ाम चलाते हैं, निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। तो ज़ाहिर है वो निज़ाम हुकूमत जो मरकज़ से, अमीर से वो इम्पोज हो लोगों के ऊपर, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम है, जो पहले अल्लाह ताला ने अंबिया को दिया, खुलफा को दिया, और वो फिर बादशाहों ने संभाला और लोगों पे हुआ। जबकि जमहूरी निज़ाम नीचे से एक राय ऊपर जाती है। नीचे की राय क्या होती है? लोगों के मसाइल होते हैं, मीडिया की तशरीहात होती हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे होते हैं, वो नीचे फैला के और वो ऊपर ले जाते हैं। अब हम सोचेंगे कि ये निज़ाम हम जमहूरियत इख्तियार क्यों कर रहे हैं। वजह यह कि जितने मुल्क आज़ाद हुए हैं, एक अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, उसके तहत उनमें जमहूरियत का होना लाजमी है। लिहाजा कोई जमहूरियत हटाए या डिले करे तो उस पर प्रेशर आता है, मुल्क पे सैंक्शन लगती हैं, तो ये लोग जमहूरियत नाफिज करने के लिए मजबूर होते हैं। अदरवाइज ये निज़ाम कहीं भी हमारे माशरे के लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है, जो जमहूरी निज़ाम है। तो जमहूरी निज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम की लाज़िम मुमकिन नहीं है। ठीक है जी।